दोस्तों, कौन थे ये तीन लोग? आइए जानते हैं इस कहानी में। बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी गांव में तीन भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। चीन में बस उन्हें तीन हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे सिर्फ तीन एक ही काम करते। एक गांव में प्रवेश करते और प्रवेश करते ही किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में खड़े होकर हंसना शुरू कर देते और पूरी संपूर्णता, एकाग्रता मग्न होकर हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता और धीरे-धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, संपूर्णता और मग्न होकर हंसते थे कि उनकी हंसी सुनकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना किसी को उपदेश देते थे, ना ही किसी को कोई शिक्षा देते थे। बस वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लग गए और पूरे चाइना में वे लाफिंग मॉन्क के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से हंसी का प्रचार ही नहीं किया। जीवन में केवल उन्होंने सबके हंसी ही हंसी फैलाई और कुछ भी नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते, किसी की भी बात का जवाब नहीं देते। इस तरह से उनका नाम बन गया थ्री लाफिंग मॉन्क, यानी तीन हंसते हुए भिक्षु। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय आने पर वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीन भिक्षुओं में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव उम्मीद कर रहा था कि अब ये दोनों बौद्ध भिक्षु रोएंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने इनमें से किसी को भी रोते और दुखी होते हुए नहीं देखा था। लेकिन जब सुबह हुई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी हंसी न हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की। यह आपका साथी था और आप इसकी मृत्यु पर आप हंस रहे हो, आपको ऐसे हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन मरेगा पहले, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार, इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हमने इसके साथ बहुत अच्छा समय बिताया और उसका आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए उसे चिता पर लिटाया गया तो गांव वालों को एहसास हुआ कि वे भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वे तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कहा कि मेरे कपड़े ना बदले जाएं। तीसरे भिक्षु ने कहा, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मैंने हमेशा दूसरों के जीवन में हंसी फैलाई, इसलिए मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई मैल धूल अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती। और हंसी हमेशा युवा ताज़ा होती है, उसे बदलने नहलाने धुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा कर रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर आसमान को रंगीन कर गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने से पहले भी गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। तुम जाते जाते भी
लोगों को हंसा गए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी हंसी लाई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर दूसरों को भी हंसाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, और हमेशा ऐसे ही हंसते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।